हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये विस्टास क्लास 12 की एक स्टोरी है। इसे सच्ची घटनाओं पे बनाया गया है दोस्तों। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब फ्रांसिस्को पेरिसियन वॉर छिड़ा था तब फ्रांस जो है वो डिफीट हो जाता है प्रूसिया से। अब प्रूसिया जो रहता है दोस्तों वो पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को मिला के बनता है। बेसिकली इसमें जर्मनी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इस देश में। तो वहाँ पे पुरेशिया द्वारा उस लैंड को जीत लिया जाता है और अब ये लास्ट लेसन होता है उसके टीचर का। क्या लेसन होता है आइए हम स्टार्ट से ही जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को एक स्टूडेंट होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और वो फ्रांसिस्को जो होता है वो अपने जो टीचर है उससे काफ़ी ज़्यादा डरता था दोस्तों। उनका नाम था M. H. Mill। क्योंकि ये जो बच्चा था दोस्तों फ्रांसिस्को वो काफ़ी ज़्यादा नटखट और कामचोर बच्चा था। ये अपना काम सही से नहीं करता था। तो वो सोचता है कि आज मैं स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, वरना फिर से मुझे जो टीचर है मेरे M. H. Mill वो मुझे पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया है। तो ये सब वो सोच रहा होता है और सोचता है कि कहीं मुझे टीचर फिर से ना डांटे, तो मैं स्कूल जाऊं कि आज बंक मार दूं। इससे अच्छा होगा कि इतना ब्राइट डे है आज, मैं डांट खाने की जगह कहीं घूमने चला जाता हूँ। पर वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को निकालता और कहता है कि नहीं ये गलत है और मुझे स्कूल जाना चाहिए। वो अपने आत्मबल को लेता है और उसके बाद वो चला जाता है दोस्तों स्कूल की ओर, क्योंकि उसे वो गलत लग रहा था अपने स्कूल को बंक करना। जब वो रास्ते में जा रहा होता है दोस्तों तो वो देखता है कि 100 मील नाम की जगह, यानी कि जैसे लकड़ी काटा जाता है ना दोस्तों, लकड़ी का पट्टा काट के जहाँ रखा जाता है उसे 100 मील कहते हैं। उसके बाद आरा मशीन भी उसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो वो 100 मील में देखता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ पे खड़े हैं और वो टाउन हॉल की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है दोस्तों और वो देखता है कि टाउन हॉल जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उसको कहते हैं दोस्तों बुलेटिन बोर्ड। उस बोर्ड का नाम होता है क्योंकि उसमें काफ़ी खबरें नोटिसेस चिपकाए रहते हैं और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोटिस। और अधिकतर अब जो फ्रांसिस्को होता है वो कहता है कि ये जो नोटिस बोर्ड है ना, अब नोटिस बोर्ड नहीं रह गया है, सदमा का न्यूज वाला हो गया है। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ बुरी नोटिस ही होती है, पता नहीं आज क्या हुआ है। यह सब सोचकर वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे ब्लैक स्मिथ मिलते हैं जो कि एक वोक्टर हैं। वोक्टर नाम के ये व्यक्ति, उन्हें ब्लैक स्मिथ कहा जाता है और उनका एक सर्वेंट होता है और वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसका नाम अप्रेंटिस होता है दोस्तों। ब्लैक स्मिथ यानी कि वोक्टर उन्हें कहते हैं कि देखो तुम नोटिस बोर्ड देख सकते हो, तुम्हारे स्कूल में अभी लेट नहीं हुआ होगा, एक बार देख के तो जाओ। तब ब्लैक स्मिथ की यह बात फ्रांसिस्को को काफ़ी अजीब लगती है और वो सोचता है कि वो उसे चिढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे रुके बिना ही दौड़ जाता है और वो टाउन हॉल से आगे बढ़ जाता है और अब वो स्कूल पहुँचने वाला होता है। पर वो देखता है दोस्तों कि स्कूल के गार्डन में पहुंचने के बाद वो देखता है कि कुछ आवाज़ें नहीं आ रही स्कूल से। जब वो स्कूल में पहुंचता वो बाहर खड़ा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो बाहर खड़ा हुआ और सोच रहा है कि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, जबकि आम दिनों में तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती और मैं अपने कान बंद करके चुपके से जाकर अपने इस क्लासरूम में बैठ जाता हूँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि मैं लेट आया हूँ। पर आज अजीब सी शांति है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज संडे तो नहीं है, या फिर सब लोगों ने मुझे पकड़ने की साजिश तो नहीं बना ली है। इतना शांति तो नहीं होना चाहिए। जब मैं अंदर आता था तो आयरन डेस्क का में, मतलब कि डेस्क में सर जो आयरन स्केल पटकते थे उनकी आवाज़ें भी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। वो काफ़ी सहमा सा होता है और चुपचाप सिसकते हुए अपने अंदर में घुसने लगता है, अपने मतलब स्कूल के अंदर घुसने लगता है दोस्तों।
जब वो अंदर घुस रहा होता है तब वो देखता है दोस्तों विंडो से कि क्लास में टीचर जो हैं वो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो उसी का इंतज़ार हो रहा था। और जब वो अंदर घुसता है तब एम हैमल कहते हैं कि आओ फ्रांसिस्को, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम, बैठो। अब फ्रांसिस्को जो होता है दोस्तों वो काफ़ी डर जाता है कि कहीं आज मेरी क्लास तो नहीं होगी, पर वो बहुत ही जेंटलमैन से उसके टीचर कहते हैं कि बैठो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना भी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आ गए हो तो बैठो। अब फ्रांसिस्को धीरे धीरे से चुपचाप जाकर बैठ जाता है, और जब उसका डर थोड़ा कम होता है तब वो देखता है कि लास्ट बेंचों में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तब वो शौक होता है और कहता है ये बेंच तो खाली होती थी। पर वो देखता है कि वहाँ पे हॉसर बैठा हुआ है, और हॉसर एक ओल्ड मेयर था उस जगह की, और वो ओल्ड प्राइमरी बुक लिए हुए था और त्रिकोण हैट पहने हुए था। वो काफ़ी बड़ा आदमी था, पर वो एक ओल्ड प्राइमरी बुक लिए हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, लगता था जैसे जब वो पढ़ते थे तब की है। और वो अपने चश्मे को उस पे रखा हुआ था और चुपचाप वहाँ सुन रहा था। और भी वहाँ पे कई लोग थे, जैसे कि वहाँ स्वीपर्स बैठे हुए थे और चुपचाप सारे बैठे हुए थे बैक बेंच में। और इसी बात को लेकर के फ्रांसिस्को काफ़ी शौक में था कि ये बेंच भरी हुई क्यों है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके टीचर जो हैं वो काफ़ी अच्छे आउटफिट पहने हुए हैं, मानो जैसे आज कोई त्यौहार हो या फिर कोई देश का कोई महान दिन, जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वैसे कोई महान दिन है इसलिए वो पहने हुए हैं। पर आज तो कोई महान दिन नहीं है। वो कितना अच्छा हैट पहने हुए हैं सिल्वर का, और वो ग्रीन कोट पहने हुए हैं जो कि हमेशा वो समारोह में पहना करते थे। और उनकी एम्ब्रॉयडरी वाली वो कोट कितनी अच्छी लग रही है, आज कुछ खास दिन है क्या। यही फ्रांसिस्को सोचने लगता कि तभी एम हेमल यानी कि उसके टीचर कहते हैं कि दोस्तों या स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब हमें हमारे शहर यानी कि लेसेट और लॉरेंस में अब ये फ्रांस पढ़ाई नहीं होगा, फ्रेंच। अब सिर्फ बर्लिन से ऑर्डर के बाद जर्मन ही पढ़ाई होगी, तो यह मेरा लास्ट लेसन है। अब इसे सुनकर हैमल को फ्रांसिस्को एकटक देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्या मैंने फ्रेंच लेसन पढ़ लिया, मैंने तो फ्रेंच भाषा सीखी ही नहीं, फिर ये लास्ट लेसन कैसे हो सकता। अब फ्रांसिस्को को बुरा लगने लगा, क्योंकि उसने इस भाषा को सीखना छोड़ करके बर्ड्स और रिवर में बंक किए थे क्लासेस, और रिवर और बर्ड्स को देखने चला जाता था। ना ही उसने ग्रामर रटे थे। अब वो अपने आप से ह्यूमिलिएट हो चुका था, मतलब उसे बुरा लगने लगा था दोस्तों। और अब जिस बुक से वो नफ़रत करता था, ग्रामर बुक से, अब उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका हेट ग्रामर बुक के प्रति अब लव में बदल चुका था। और अब फ्रांसिस्को को समझ आ गया था कि क्यों सारे लोग लास्ट बेंच में हैं और सारे लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग लास्ट बेंच भी क्यों भरा हुआ, और बाहर से लोग क्यों आए हैं। ये लोग कभी स्कूल गए नहीं होंगे, लेकिन 40 साल की जो जर्नी थी सर की यानी कि एम हेमल की, उसे वो कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। और कल से हमारे शहर यानी कि लेसेंट में अब यह नहीं पढ़ाई होगा। और तभी एच हेमल सबको बुला रहे थे, और अचानक उनका नाम पुकारा जाता है, यानी कि फ्रांसिस्को का नाम पुकारा जाता है और कहा जाता है कि पार्टिसिपेंट्स के रूल बताओ। पर फ्रांसिस्को कुछ बोलता, पूरी ताकत से बोला वो, लेकिन वो नहीं बोल पाया। वो शुरू अक्षरों में ही अटक गया और चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। तब एम हेमल कहते हैं कि देखो, तुम दूसरों को मौका दे रहे हो, जर्मन्स क्या कहेंगे हमें कि तुम्हें तो फ्रांच बोलने आती भी नहीं है। तभी ना हमने तुम्हें ये भाषा हटा दी है। तुमने तो अपनी ही मातृभाषा को खराब कर दिया। और हैमल कहते हैं कि मैं तुमसे कितनी बार कहता था कि पढ़ लो पढ़ लो, तुम कहता था कि बहुत टाइम है। देखो अब ये लास्ट लेसन है, अब तुम कहाँ से सीखोगे फ्रेंच लैंग्वेज। तुम अपनी मदर टंग को ही नहीं सीख पाए। और यह बातें फ्रांसिस्को को बहुत बुरी लग रही थी दोस्तों। अब एम हेमल रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, क्योंकि ये गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें पढ़ने से रोका। मुझे जब भी फिशिंग करने का काम आता था मैं चला जाता था
स्कूल को बंक कर देता था कि छोड़ो आज नहीं पढ़ना चाहिए, फिशिंग करते हैं आज। और जब भी मुझे गार्डन में पानी देना रहता था मैं तुम्हें भेज दिया करता था। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें फार्म पे वर्क करने भेज देते थे पढ़ने के अलावा छोड़ के। तो तुम जो नहीं पढ़े हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। अब वो चुपचाप ग्रामर की बुक लेते हैं हैमल और पढ़ाना स्टार्ट कर देते और कहते हैं कि हमें आज फ्रेंच भाषा ऐसी सीख लेनी है दोस्तों कि हम कभी ना भूलें, क्योंकि हम गुलाम भले हो गए हैं पर अगर हमारी फ्रेंच भाषा हमें आती है तो वो हमारी ताले की चाबी होगी, हम कभी गुलाम नहीं होंगे। हम जर्मनी भाषा से ज़्यादा हमेशा फ्रेंच भाषा को मान देंगे। और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ग्रामर बुक का एक चैप्टर, और वो चाहते हैं कि उस चैप्टर में पूरी बातें वो बता दें, पर वो जितना बता सकते थे उतना बताते हैं। और आज फ्रांसिस्को को पूरी अच्छे से वो चैप्टर समझ में आ रही थी। अब फ्रांसिस्को कहता है कि काश मैंने भी पूरी चैप्टर यानी कि और भी चैप्टर्स इसी लगन के साथ सीखी होती और इसी लगन के साथ सर भी पढ़ाते तो कितना अच्छा होता। पर आज मुझे सारी बातें समझ में आ रही है जो भी इस लेसन में लिखा है। इसके बाद एम हेमल रुकते हैं और उन सबों को एक नोट कॉपी देते हैं जिसमें लिखा रहता है कर्सिव राइटिंग से, यानी कि रनिंग लेटर में लिखा होता है दोस्तों, फ्रांस अल्हेक, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, हम फ्रांस की भाषा को सम्मान देते हैं। और उसमें एक छोटे छोटे फ्लैग भी बने हुए होते हैं। और फ्रांसिस्को इतना खो जाता है कि उसे लगता है कि मेरे डेस्क में भी वो फ्लैग हैं। और वो ऊपर देखता है कि पूरी क्लास में एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। और जो पेन की जो लिखावट जो हम लिख रहे हैं उसकी आवाज़ें आ रही है, उसके घर्षण की। और ऊपर में कुछ कबूतर बैठे हैं, आज वो भी आवाज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत आवाज़ें किया करते थे। वो शांति से बैठे हुए मानो जैसे वो भी अपने देश की भाषा को सीखने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फ्रांसिस्को सोचता है कि क्या वो लोग कबूतरों को भी ये कहेंगे कि तुम फ्रेंच में नहीं गुटरगू कर सकते हो, तुम जर्मन में करना होगा। क्या वो लोग ये भी कह सकते हैं क्या? इसके बाद फ्रांसिस्को देखता है कि उसके क्लासरूम में एक इंसेक्ट आ गया, यानी एक वास्प आ गया है। तो वो वास्प से सब बच्चे डर जाया करते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और जो हमारा टीचर है यानी कि एम हेमल, वो भी शांति से बैठकर चुपचाप हमें देख रहे हैं। एम हेमल काफ़ी गौर से पूरी क्लास को देख रहे थे, मानो वो रिकॉर्ड कर रहे हों, ऐसा फ्रांसिस्को सोच रहा था। मानो वो अपनी आँख से रिकॉर्ड कर रहे हों सारी चीज़ों को। और वो देख रहे थे कि जो गार्डन है, जो उसने गार्डन लगाया था, क्योंकि वो 40 साल से यहीं थे इसी स्कूल में, और अब उन्हें जाना होगा। वो देख रहे थे गार्डन को जो कि विंडो से दिखता था, उसका उनका गार्डन, बेंचेस जो अब काफ़ी ओल्ड हो गए थे, वो जब आए थे तो कितने अच्छे बेंचेस थे। वॉलनट्स उन्होंने लगाए थे, वॉलनट का पेड़ आज वो वॉलनट दे रहा था। ये सब वो देखते हैं। वो बेलें देखते हैं जो कि विंडो से अब रूफ तक ऊंचाई तक पहुंच गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। और तभी आवाज़ें आती हैं बैग पैक्स करने की, क्योंकि एम हेमल की जो बहन थी वो बैग पैक कर रही थी, उन्हें कल सुबह ही निकलना होगा। और तभी अचानक पीछे से, फ्रांसिस्को के पीछे से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। और वो देखता है कि ये आवाज़ें बैक बेंच से आ रही थी। बैक बेंच में अब जो मेयर थे वो उठ जाते हैं और एक लेटर पढ़ने लगते हैं। और वो रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। ये सब देख करके फ्रांसिस्को काफ़ी शौक था कि वो हंसना चाह रहे हैं या रोना चाह रहे हैं। पर वो एक लेटर पढ़ रहे थे और हंस रहे थे और रो रहे थे। जब वो लेटर पढ़ रहे होते हैं उसके बाद फ्रांसिस्को देखता है कि उसके सर एम हेमल अब खड़े होते हैं। और तभी 12 o'clock बज जाता है, जोर जोर से घंटी बजने लगती है। और तभी क्रूशियल सोल्जर वहाँ से मार्च करके जा रहे होते हैं। और तभी एम हेमल खड़े होते हैं और आज वो काफ़ी ग्रेट लग रहे थे। और वो कहते हैं मेरे दोस्तों, और वो कुछ आगे कहने ही वाले होते हैं कि वो कुछ उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलता है। और अचानक वो बोर्ड पे जाते हैं और लिखते हैं वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है दोस्तों कि लॉन्ग लिव फ्रेंच। और इसके बाद वो
ब्लैक बोर्ड में अपना मुंह छुपा करके हाथ में और रोने लगते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास ओवर हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। और यहीं पे हमारी चैप्टर ख़त्म होती है। आपको ये चैप्टर कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। और इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कोई भी काम सही टाइम पे करनी चाहिए। तो हर काम सही टाइम पे करें और पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू दोस्तों।